हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय कोर्स दोस्त। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर मिस्टेक के बारे में। जो भी आप प्रिपरेशन के टाइम करते हैं, इस इन मिस्टेक के कारण ही आपका जो है एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हो पाता और कुछ बच्चों का 2-3 साल के बाद में भी क्लियर नहीं हो पाता। मैं यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। कुछ बच्चे जो है 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। देखिए, अगर आप सेम स्ट्रैटेजी 1 साल के बाद दूसरे साल भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, यानी कि जो भी आपका फेल्योर का स्ट्रैटेजी था पहले साल, अगर वही स्ट्रैटेजी आप दोबारा फॉलो करेंगे तो फिर बहुत कम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो पाए, ठीक है ना। तो स्ट्रैटेजी में बिल्कुल आपको चेंज लाना चाहिए। अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है तो कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है वो भी देखना चाहिए। मैंने जैसे कि स्कोर कार्ड अपना शेयर कर दिया था कुछ, वहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ आप स्कोर करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो में मैं 2 मिस्टेक के बारे में बात करूँगा जो बहुत सारे 90% ऑफ बच्चे करते हैं, क्योंकि देखिए सिलेक्शन के 10% बच्चों का ही होता है, क्योंकि वैकेंसी तो कम है, लेकिन फिर भी होता है। जितना भी 20-30 हज़ार वैकेंसी आता है उसमें सिलेक्शन तो होता है। तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता, वो जो है चिंता करने वाली बात है। और इस मिस्टेक को अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है पहले अटेम्प्ट में हो सकता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। जो पहला मिस्टेक यहाँ पर मैं बताऊँगा वो क्या करते हैं लोग, देखिए कुछ सेक्शन को पूरा भूल जाते हैं। जैसे कि कुछ सेक्शन में बहुत ही कम ध्यान देते हैं, या फिर कुछ सेक्शन में ज़्यादा ही ध्यान दे देते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो है रीजनिंग और क्वांट को बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। यानी कि एक दिन पूरा मैथ कर रहे हैं और दूसरे दिन रीजनिंग कर रहे हैं और बाकी जो सेक्शन है उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। देखिए आपको मैथ में अगर 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर लेंगे ना, अगर बाकी सेक्शन में आप जो है सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर पाएंगे तो आपका नहीं होगा। देखिए आप मैथ के फैकल्टी या फिर रीजनिंग के फैकल्टी बनने के लिए नहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अगर बैंकिंग एग्जाम क्लियर करना है तो बहुत सारे जो है सेक्शन में आपको फॉलो करना पड़ेगा। सारे सेक्शन को इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं, ईजी होते हैं, वहाँ पर कम टाइम देंगे तो चलेगा। जैसे कि कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया, या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस ही एक सेक्शन है, वहाँ पर कम टाइम देंगे तो हो जाएगा। जैसे कि आरआरबी की बात करूँ तो वहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस होता है, वहाँ पर थोड़ा कम टाइम देंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन डेली जो टाइम देना चाहिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इंग्लिश में इतना टाइम दीजिए, मैथ में दीजिए, क्वांट में दीजिए, रीजनिंग में दीजिए। देखिए आप डेली का शेड्यूल फॉलो करेंगे अगर तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन जो है मैथ कर रहे हैं, आपका मैथ अच्छा है, अच्छा लग रहा है करने को, मैथ पूरा दिन मैथ कर रहे हैं, रीजनिंग में आपका मन ज़्यादा है तो रीजनिंग कर रहे हैं पूरा दिन। ऐसे नहीं चलता है। आपको डेली इंग्लिश रीडिंग करना पड़ेगा, डेली आपको जीएफ का रिविजन करना पड़ेगा, जीएफ पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। और देखिए सारे सेक्शन यहाँ पर जैसे कि स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं, सारे सेक्शन को अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये जो मार्क्स है ना, ये शायद 110 हो जाए, 115 हो जाए, लेकिन यहाँ पर एक स्टार लगा होगा। जनरल अवेयरनेस या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस में स्टार लग जाएगा अगर ध्यान नहीं देंगे। यानी कि यहाँ पर अगर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे ना तो ये स्कोर नहीं आएगा। ये 115 हो या फिर 120 हो तभी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप कुछ एक सेक्शन में भी रुक जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा यही होगा कि सारे सेक्शन को एक साथ लेकर चलिए। नहीं तो अगर एक सेक्शन में रुक जाएंगे ना तो फिर दूसरे साल का वेट करना पड़ेगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, ये फर्स्ट गलती जो है बहुत सारे लोग करते हैं। यहाँ पर मैं 2 स्कोर कार्ड आपको दिखा, देखिए यहाँ पर भी सारे सेक्शन को मिला कि ये स्कोर आया है, ठीक है ना। और ये स्कोर बढ़ भी कुछ बच्चों का मैंने देखा है स्कोर कार्ड, एलएसी असिस्टेंट का या फिर आरआरबी पीओ का भी मैं बात करूँ, 140 145 स्कोर करके भी वो जनरल अवेयरनेस में जो है सेक्शनल नहीं क्लियर कर पा रहे, या फिर आरआरबी पीओ में 115 120 स्कोर कर भी जो है वो मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उनका सेक्शनल रह गया जनरल अवेयरनेस का या फिर इंग्लिश का, या फिर जो भी है, जो भी सेक्शन अगर आप टाइम नहीं देंगे तो वही रह ही जाएगा। क्योंकि ये मेंस लेवल का एग्जाम है। यहाँ पर ईजी तो आता है आरआरबी में, लेकिन इतना भी ईजी नहीं आता। यानी कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो नहीं होगा आपका, ठीक है ना। तो बिल्कुल पढ़ाई अगर करेंगे फास्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। 2-3 महीने जितने भी महीने दे रहे हैं अच्छे से दीजिए, 3-4 महीने में भी जो है बैंक एग्जाम क्लियर हो सकता है। देखिए ना, मैंने जो पूरा फुल फ्लेज जो तैयारी स्टार्ट किया था मई के महीने ही से ही किया था, और जुलाई के शायद अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आरआरबी पीओ फ्री था, तो मेरा क्लियर हो गया। आरआरबी पीओ में फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। तो 3-4 महीने 6 महीने में आप क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल फास्ट अटेम्प्ट में। बस आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, सारे सेक्शन को शुरू से ही जो है आपको एक साथ लेकर चलना है। दूसरे जो मिस्टेक करते हैं आप, दूसरा जो मिस्टेक है, मेंस के तैयारी जो है साथ साथ प्री के साथ साथ मेंस का तैयारी ना करना, ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। और इसलिए कुछ बच्चों का प्री क्लियर हो जाता है और जो है मेंस नहीं क्लियर होता। ये जो फास्ट मिस्टेक था ना, फास्ट मिस्टेक में कुछ बच्चों का प्री ही क्लियर नहीं होता, क्योंकि वो रीजनिंग और क्वांट में ज़्यादा टाइम दे देते हैं, इंग्लिश पढ़ाई जो है बिल्कुल नहीं करते या फिर कम करते हैं। तो इंग्लिश का सेक्शनल रह जाता है। रीजनिंग और क्वांट में अगर फुल मार्क्स भी कर लेंगे और रीजनिंग इंग्लिश का सेक्शनल क्लियर नहीं कर पाएंगे तो प्री भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सारे सेक्शन पर फोकस कीजिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ।
और ये जो बात मैंने कहा, देखिए मेंस का तैयारी आपको करना चाहिए। मेंस का तैयारी यानी कि क्या? देखिए आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्री लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या फिर जो भी कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली। डेली क्वांट के लिए आप कैलकुलेशंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीजनिंग के लिए पजल प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्री के लिए प्री का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उसके साथ क्या करना है आपको? जीए पढ़ना है। मेंस की तैयारी साथ-साथ करने के लिए देखिए कुछ नहीं करना है, बस जीए पढ़िए, इंग्लिश थोड़ा-सा अच्छे पढ़िए, बस आपका मेंस का तैयारी होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? जीए, इंग्लिश इन दोनों को साथ में लेकर चलिए पूरा शुरू से, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है? ये दूसरा गलती है, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, प्री निकल उनको पता ही नहीं चलता कि उनका प्री निकल गया है और मेंस का तैयारी वो नहीं कर पाते, क्योंकि 2020 इस बार अगर बात करूँ, आईबीपीएस बहुत जल्दी जो है मेंस का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है प्री के रिजल्ट के बाद। तो देखिए आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, 15 दिन 16 दिन 15-20 दिन मिल रहा है, एसबीआई में तो और ही कम 15 दिन या फिर 10 दिन में एग्जाम हो रहा है। तो बिल्कुल मेंस का एक तैयारी साथ में करिए। प्री अगर आपका एक क्लियर हो गया है तो अब मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए, या फिर अगर आप तैयारी अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, बैंकिंग एग्जाम का तैयारी अभी स्टार्ट करें, तो बिल्कुल आप जीए पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, क्वांट पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, सबको एक साथ लेकर चलिए। टाइम आप एक डेली शेड्यूल बना दीजिए, इंग्लिश को इतना टाइम देना है, रीजनिंग को इतना, क्वांट को इतना। रीजनिंग क्वांट को आप ज़्यादा ज़्यादा टाइम दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों सेक्शन काफ़ी जो है क्रिटिकल सेक्शन है, इनको ज़्यादा टाइम तो देना चाहिए, लेकिन बाकी सारे सेक्शनों को भी आपको टाइम देना चाहिए, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन एक बार में हो जाएगा। हो सकता है आप कट ऑफ से कुछ 1, 2 या फिर 5, 7 मार्क ही ज़्यादा ला पाए, लेकिन आपका जो होना चाहिए, गोल जो होना चाहिए वो सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वांट में आप हाईएस्ट करना चाहते हैं, रीजनिंग में हाईएस्ट करना चाहते हैं, देखिए वो हाईएस्ट करने से क्या होगा आपका? प्री में मैंने देखा है 95 स्कोर कर भी जो मेंस में तैयारी, जो मेंस में सिलेक्शन नहीं ले पाते, और कुछ बच्चे प्री में 70-75 स्कोर कर भी मेंस में जो फाइनल सिलेक्शन ले जाते हैं, देखिए, ठीक है ना? तो बिल्कुल सारे सेक्शन का तैयारी कीजिए, तभी आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है? तो इसमें इतना ही, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रैटेजी उसको फॉलो कीजिए, फास्ट अटेम्प्ट में ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरा फर्स्ट ईयर में ही 2-3 एग्जाम क्लियर हो गया, जैसे कि आईबीपीएस पीओ मेंस, आरआरबी पीओ में फाइनल सिलेक्शन, एलआईसी असिस्टेंट में फाइनल सिलेक्शन, और आईबीपीएस क्लर्क में दे देता तो उसमें भी हो जाता, ठीक है ना? मैं वो दिया ही नहीं था, क्योंकि सीट वेस्ट नहीं करना चाहता वहाँ पर। एलआईसी असिस्टेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आए थे और आरआरबी पीओ में फाइनल हो गया था, तो मैंने आईबीपीएस क्लर्क नहीं दिया था, ठीक है ना? तो वहाँ पर भी सिलेक्शन हो जाता। तो पढ़ाई करेंगे तो 3-4 सिलेक्शन, 4-5 सिलेक्शन एक साल में हो जाएगा। तो ऐसे स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।